हे दोस्तों, इलॉन मस्क को आज बच्चा बच्चा जानता है, बट क्या आप जानते हो इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला टोयोटा का ओवरटेक करके आज दुनिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है $208 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ। वही टेस्ला जिसको स्टार्ट करते टाइम बहुत से पावरफुल लोगों ने इलॉन को बेवकूफ और पागल बोला था, उसने आज फोर्ड, टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, स्पेसएक्स जो 2008 में नियरली बैंकरप्ट हो गई थी, आज उसकी भी वर्थ $34 बिलियन से ज्यादा की है। इलॉन मस्क आज वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोगों को शॉक करके उन्हें इंस्पायर करती है वो ये है कि इलॉन कैसे इतना सारा काम कर लेते हैं। इलॉन आज 6 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। टेस्ला स्पेसएक्स को छोड़ के वो सोलर सिटी, हाइपरलूप वेंचर जिसमें बोरिंग कंपनी आती है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, न्यूरालिंक, ओपन एआई, टेस्ला कीला, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज और प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। प्लस वो ये सब बस अपने फायदे के लिए ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा कर रहे हैं। एग्जाम्पल, सोलर सिटी पॉल्यूशन फ्री पावर जनरेशन पे काम कर रही है। हाइपरलूप फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट पे काम कर रही है ताकि एक इंसान कम से कम टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच पाए। फिर स्टारलिंक जो ग्लोबली हाई स्पीड इंटरनेट एस्टैब्लिश करने के लिए 12,000 सैटेलाइट्स का नेटवर्क बिल्ड कर रही है। फिर न्यूरालिंक है जो ऐसे डिवाइसेस बनाती है जो बस थॉट से कंट्रोल हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से सेल्फ ड्राइविंग कार्स और दूसरी चीजें भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक है ओपन एआई जो नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वो एआई पे काम कर रही है ताकि फ्यूचर में एआई ह्यूमंस के लिए खतरा ना बने। ऐसे ही कई बड़ी बड़ी वर्ल्ड चेंजिंग चीजों पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे इलॉन मस्क इतनी सारी कंपनीज को, इतने सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर पाते हैं, वो भी नए नए आइडियाज और इनोवेशंस करते हुए, जहां एक तरफ मैक्सिमम लोगों को बस एक जॉब करने के बाद और कोई काम करने का टाइम नहीं मिलता है। जिन्हें एक बुक पढ़ने बोलो तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं, मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क इतने सारे बोझ को संभालने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए, वर्कआउट के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए और इवन अपनी हॉबीज को करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इलॉन सच किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं है या वो एक गिफ्टेड इंसान है, हम कभी भी वैसा नहीं बन सकते। बट सच तो यह है कि लोगों की ये सोच गलत होती है, बिकॉज इलॉन भी एक नॉर्मल इंसान थे जिन्होंने नॉर्मल से हट के बहुत सारे अनगिनत फेलियर्स और हार्डवर्क करके अपने आप को इतना एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना दिया है। सो अभी मैं आपको उनके ही कुछ लाइफ चेंजिंग हैबिट्स, रूटीन्स, उनकी टेक्निक्स जो वो यूज करते हैं वो सब बताऊंगा। वो सारी चीजें जिसने इलॉन को इतना ग्रेट सुपर ह्यूमन बनाया है। मैं बताऊंगा वो 5 इंपॉर्टेंट तरीके, टेक्निक्स कि कैसे आप इलॉन की तरह एफिशिएंट रह सकते हो, प्रोडक्टिव रह सकते हो, ताकि कम टाइम में ज्यादा काम कर सको। प्लस मैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये सारी बातों को लॉन्ग रन में आपको फॉलो करने में हेल्प करेगी वो भी बताऊंगा एंड में। पॉइंट नंबर 1, इलॉन्स मॉर्निंग रूटीन। इलॉन मस्क हर दिन एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लेते हैं। वो अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं कि अगर मैं अच्छे से सोऊंगा नहीं तो मैं वेकिंग आवर्स में भी एफिशिएंट नहीं हो पाऊंगा। मेरी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ही वो हमेशा अच्छी स्लीप लेने की कोशिश करते हैं। फिर सुबह उठ के वो सबसे पहले अपने दिन का सबसे क्रिटिकल और जरूरी काम करते हैं, दैट इज स्पेसएक्स एंड टेस्ला के इंपॉर्टेंट काम, उनके बिजनेस मेल्स चेक करना। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में बताया है कि कैसे हमें सुबह सुबह अपने दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की तरह। ना इलॉन रोज शावर भी लेते हैं। वो मानते हैं कि वो उनके दिमाग को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और अक्सर उन्हें दिन के बेस्ट आइडियाज शावर में ही आते हैं। इलॉन मस्क कभी कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते। ना ये चीज कई इंडियंस के लिए बहुत अजीब है क्योंकि हमारा कॉमन बिलीफ ये है कि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। पर सच तो ये है कि रीसेंट रिसर्चेस से पता चला है कि हम ब्रेकफास्ट करें या ना करें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 3 मील्स अ डे एक्चुअली एक मिथ है और एक्चुअली कम खाने से ही आप ज्यादा हेल्दी रहते हो, बस एज लॉन्ग एज आप प्रॉपर कैलोरीज और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो तो। नंबर 2, बैचिंग टेक्निक फॉर एफिशिएंसी। एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक जो इलॉन मस्क यूज करते हैं, जिसका यूज करके आप भी सुपर एफिशिएंट बन सकते हो, उसे बोलते हैं बैचिंग। मतलब कि वो काम साथ में करना जिनमें ज्यादा अटेंशन और फोकस की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन अक्सर अपना लंच मीटिंग्स अटेंड करते हुए करते हैं। आप भी इस टेक्निक का यूज करके अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचा सकते हो। लाइक आप कभी ट्रैफिक में फंसे हुए हो या फिर वर्कआउट कर रहे हो तो उस टाइम में ऑडियो बुक सुन लो, और बजाय कि थ्रू आउट द डे आप सोशल मीडिया पे अलग अलग टाइम स्पेंड करने के बजाय आप अलग से उस चीज के लिए टाइम दे सकते हो और एक साथ सारे मैसेजेस के रिप्लाई कर सकते हो, मेल्स के रिप्लाई कर सकते हो। ये सच आपकी बहुत सारी टाइम और एनर्जी बचाएगी और आपको इंपॉर्टेंट काम फोकस के साथ करने में हेल्प करेगी। इससे आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। नाउ आप बैचिंग और मल्टीटास्किंग से कंफ्यूज मत करना। देखो, मल्टीटास्किंग को यूजुअली खराब बोला जाता है जब आप वो 2 काम करते हो जिन दोनों में आपकी फोकस की नीड होती है,
जबकि बैचिंग में आपको ऐसा नहीं करना है। रिसर्च शो करती है कि एक आदमी को 23 मिनट 15 सेकंड तक भी लग सकते हैं उस काम पे वापस फोकस करने के लिए जिस काम से वो डिस्ट्रैक्टेड हुआ हो। यही रीजन है कि इलॉन ईमेल्स, मैसेजेस और कॉल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अनलेस वो बहुत अर्जेंट ना हो। और आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए अगर आपको एक एफिशिएंट मशीन बनना है तो। लास्टली, इलॉन ने अपना वर्किंग प्लेस जैसे कि उनका ऑफिस ऐसे डिजाइन करवाया है जिससे लोग एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सके और जल्दी से कोई भी टास्क को फिनिश कर सके। आप भी ऐसी क्रिएटिवली कुछ कर सकते हो, जैसे कि सारी रिक्वायर्ड चीजों को अपने पास पहले से ही रख के लेना ताकि बार बार काम करते वक्त आपको उठना ना पड़े, ब्रेक ना लेना पड़े और डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये सारी चीजें आपको एफिशिएंट बनने में हेल्प करेगी। नंबर 3, प्लानिंग योर डे विद टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। इलॉन मस्क अपने कई सारे कामों को टाइम ब्लॉक्स में करते हैं, 5-5 मिनट के इंक्रीमेंट्स पे, जो टाइम में वो और कोई काम नहीं करते और उस टाइम ब्लॉक के खत्म होने के बाद ही वो किसी और काम को करते हैं। इस टेक्निक को टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक बोलते हैं। मतलब अपने दिन के टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, लाइक 30-30 मिनट के ब्लॉक्स बनाना, 25 मिनट के ब्लॉक बनाना और ऐसे टाइम को डिवाइड करना और उसके अंदर एक एक टास्क को कंप्लीट करना। इस टेक्निक को बिल गेट्स और उनके जैसे कई स्मार्ट लोग यूज करते हैं। इवन कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, जिसका यूज करके आप बहुत सारे काम कर सकते हो बहुत कम टाइम में, वो भी बहुत अच्छे से। प्लानिंग। इलॉन कहते हैं कि ये सच में हैरानी की बात लगती है कि कोई इंसान इतने कम टाइम में इतना सारा काम कैसे कर सकता है, बट अगर हम प्लान करें, डिसिप्लिन रहे तो अपनी सोच से बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। इसीलिए इलॉन मस्क अपना दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं, जिससे उनका टाइम और एनर्जी ये सोचने में वेस्ट नहीं होता कि अब मुझे क्या करना चाहिए ना। अक्सर लोग ये तो प्लान कर लेते हैं कि उन्हें नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, पर वो ये कैलकुलेट नहीं करते कि उस काम को करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा एंड एज अ रिजल्ट वो बस पूरा दिन प्रोक्रास्टिनेट करने में वेस्ट कर देते हैं। हेंस इफेक्टिव प्लानिंग के लिए आपको पेन एंड पेपर की हेल्प से कैलकुलेट करना होगा कि आपके कौन से टास्क को पूरा करने में आपको कितना टाइम लगेगा और कौन सा टाइम बेस्ट होगा वो काम करने के लिए, लाइक सुबह या दोपहर या खाने के बाद। ऐसे डिसाइड कर लो और फिर उस टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर दो, उनको टाइम ब्लॉक्स में फिक्स करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नेक्स्ट डे कोई एग्जाम है तो बजाय कि सिर्फ ये सोचने की कि मुझे कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप हर चैप्टर को कितने आवर्स दोगे और उनमें से भी हर टॉपिक को कितना टाइम दोगे। और जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाए आपको कोई अलग टॉपिक पे स्विच करना चाहिए ना। ऐसे ही जब आप अपने आप को टाइम बाउंड्रीज दे दोगे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा पढ़ाई के लिए। क्यों? इस लॉ की वजह से, पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ बताता है कि हम किसी भी काम को खत्म करने के लिए उतना टाइम ही ले लेते हैं जितना टाइम हमें उसे खत्म करने के लिए मिलता है। मतलब डेडलाइन जब तक पास ना हो हम अच्छे से काम नहीं करते हैं। इसलिए आपको हर काम को कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन देनी ही चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी वो काम खत्म कर पाओ ना। हो सकता है कि ये मेथड आपको शुरू में अनप्रोडक्टिव फील कराएगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये डीप फोकस्ड वर्क करने में हेल्प करेगा और प्रोडक्टिविटी को आपके 2 टाइम्स तक बढ़ा देगा। नाउ प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे ऐसे कई सारे ऐप्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो आपको टाइम ब्लॉकिंग का यूज करने में हेल्प करेंगे, जो आप चेकआउट कर सकते हो। नंबर 4, प्रोडक्टिव रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बाकी सारे पॉइंट्स को आपको लॉन्ग रन में अप्लाई करने में हेल्प करेगा, वो भी बिना बर्नआउट हुए। देखो, हर हफ्ते 85 से 100 आवर्स काम करने के बाद जब फ्री टाइम स्पेंड करने की बात आती है तो इलॉन मस्क अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि इलॉन मस्क कई बार अपने बेटी को खुद से रोज सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं, जो अगेन उन्होंने खुद फाउंड किया है क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा नहीं करते। इलॉन मस्क रेगुलरली वर्कआउट करते हैं जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज होती है। और ऐसे ही इलॉन मस्क अपनी पर्सनल हॉबीज जैसे कि बुक्स रीड करने को भी टाइम देते हैं। और ये सारी चीजें ही एक्चुअली उन्हें ब्रेक देती है, थकने नहीं देती है। वरना कई बार लोग इतना काम करने में परेशान हो जाते हैं कि फिर प्रोडक्टिव रेस्ट ही नहीं लेते, जो फिर उन्हें मेंटली और फिजिकली ब्रेक करने लगता है। इसलिए इस चीज के इंपॉर्टेंस को प्लीज समझो। नाउ लास्ट बोनस पॉइंट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इलॉन मस्क को इतना खास बनाती है वो ये है कि इलॉन मस्क हमेशा न्यू चीजें सीखते रहते हैं, अपने आसपास के इंटेलिजेंट लोगों से या फिर सबसे मेन बुक से। इलॉन मस्क ने लिटरली रॉकेट साइंस अपने आप से सीखी है, बुक्स पढ़ के। केविन ब्रोगन जो स्पेसएक्स के मेन इंजीनियर है, वो बताते हैं कि अक्सर इलॉन फैक्ट्रीज के इंजीनियर्स को किसी पार्ट के बारे में इंटेंस क्वेश्चंस करते हैं। जैसे शुरू में तो इंजीनियर्स को लगता है कि वो उनका टेस्ट ले रहे हैं, फिर बाद में इंजीनियर्स को समझ में आता है कि एक्चुअली में इलॉन उनसे सीखना चाहते हैं और बहुत डीप में सीखना चाहते हैं। एग्जाम्पल, एक इंजीनियर को कोट करते हुए बताऊं तो वो ये बोलता था कि इलॉन मस्क तुमसे तब तक क्वेश्चन करेंगे जब तक उन्हें 90% आपकी नॉलेज ना पता चल जाए। ना ये सब दिखाता है कि कैसे इलॉन का हमेशा सीखना और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना एक इम्पोर्टेंट हैबिट है। और सच यही हैबिट ने आज उन्हें इतना कमाल का इंसान भी बना दिया है कि लोग उन्हें सुपर ह्यूमन बोलते हैं। इसीलिए कुछ करो या मत करो, ये एक हैबिट अपने अंदर जरूर डालो अगर आपको इलॉन की तरह लाइफ में कुछ कमाल का करना है तो। और ये एक चीज करने में मैं आपकी पक्का हेल्प कर सकता हूँ।
मेरे चैनल के थ्रू आपके अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करके, आपको बुक्स की अच्छी अच्छी बातें सिखा के, मैं खुद बुक्स पढ़ के इलॉन मस्क जैसे मेंटर से सीखता रहता हूँ और उन्हें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि मैं भी ग्रो कर सकूँ और आप भी मेरे साथ ग्रो हो सको। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहो अगर आपको भी मेरी तरह आगे बढ़ना है तो। मैं हर संडे बुक की समरीज डालता रहता हूँ और ऐसे कभी कभी रैंडम वीडियोस भी डालता हूँ, सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ना ये सारी बातें, और अगर आपको इलॉन मस्क की स्टोरी स्टार्ट से जाननी है कि लाइक बचपन से उन्होंने कैसे स्टार्ट करा और कैसे वो इतने बड़े बने, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें आपको इलॉन मस्क की इस बुक से मिल जाएगी, जिसपे मैंने ऑलरेडी एक समरी पहले भी बनाई थी, जो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो। कमेंट करके बताओ कि मैं और कौन सी बुक पे समरी बनाऊं। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।